चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे प्रश्न 2.2 का सवाल नंबर पहले का पहला। तो इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो हमें शून्य निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 8, इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है पहला वाला, पहले का पहला यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। चलिए पहले शून्य निकालना है। तो अभी ये क्या है, अभी एक समीकरण है, सॉरी अभी बहुपद है ना। जब तक 0 के बराबर नहीं होता है तब तक बहुपद होता है। तो हम इसे बनाएंगे समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए तो इसे हमें बनाना पड़ेगा बहुपद। तो बहुपद कैसे बन, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये बन चुका है द्विघात समीकरण क्योंकि 0 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यहाँ पे छिपा होता है ना। तो अंतिम वाले का पहले में गुणा करते हैं, 8 एकम 8। अब ध्यान से देखिएगा ना, अब यहाँ मध्य पद को तोड़ेंगे दो भागों में कि जोड़ने पर चाहे घटाने पर 2 आए लेकिन तो गुणा करने पर कितना आए, 8 आए। कैसे करें देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस लगा दो। हम 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, और गुणा करो 4 दूना 8, बन गया ना। यहाँ पे एक्स है लिख लो और माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस है लिख लो, एक्स गुणे 4, 4x माइनस एक्स गुणे 2, 2x हो गया और माइनस में 8 बराबर में 0 हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस प्लस माइनस, 4x हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2x और माइनस में क्या हुआ 8 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है ना। तो इन दोनों में x कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए। x 2 बार है, एक बार बाहर आया तो एक बार बचेगा माइनस। यहाँ से देखिए x बाहर आया तो कितना बचा, 4 बचा प्लस में। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन है, यहाँ पे x बचा माइनस। कॉमन का मतलब भाग होता है, 8 में 2 से भाग करना है, 2 चौके 8 है, तो 4 बार जाएगा बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हैं, इसे एक बार लिख लीजिए x माइनस 4 और यहाँ पे क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब लिखोगे यहाँ पे x प्लस x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 क्या है, माइनस का है, उस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या है ना, या 2 प्लस का है उस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बहुपद के शून्यक, है ना, बहुपद के शून्यक 4 माइनस 2 है। ठीक, ये तो हो गया बहुपद के शून्यक आया है। तो अभी आपको क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ से लिखते हैं कि संबंध के सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना। तो
जांच होता है, सूत्र क्या बताता है आप लोग को कि शून्यकों का योगफल, है ना, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। जिससे यहाँ पे देखिएगा आप लोग को पता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है, अगर हम इस जीरो के बराबर कर तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ना, शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ, है ना। देखिए यक्स का गुणांक कितना है, बी है, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस देख लो, यक्स का बी हो गया और बटे में यक्स इसका गुणांक कितना होता है, ए होता है, तो बटे में कितना हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान है -2, योगफल जोड़ होबे करता है, तो अल्फा का मान 4 हो गया और प्लस में बीटा का मान है -2, तो बीटा का मान है -2 बराबर माइनस है, लिख दो, है ना। अब देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है ना, तो बी का मान है -2, क्योंकि बी क्या होता है, यक्स का गुणांक होता है, तो बी का मान है -2, तो यहाँ पे -2 हो गया और बटे में, है ना, यक्स इसका गुणांक कितना है होता है, ए होता है, तो यहाँ पे देखिएगा यक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 1 लिख दोगे, तो यहाँ पे 4 हुआ प्लस माइनस -2, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 2 हो गया, एक सबके बटे में होता है, 4 में से 2 गए, 2 आ गया और 2 बराबर क्या हुआ, 2, तो योगफल क्या है, सही है। अब और क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल भी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, है ना, क्या होता है, अचर पद और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। जैसे शून्य को गुणनफल क्या, शून्य क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा होते हैं, गुणनफल में गुणा होता है ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है, यहाँ पे देखिए अचर पद है -8 है ना, सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो यानी कि सी बटा ए होता है ना, ये सूत्र हो गया। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 4 हो गया, इंटू बीटा का मान कितना है, -2 हो गया, बराबर। अब यहाँ पे देखिए ना, सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो यहाँ पे सी का मान कितना है, तो सी का मान है -8 और ए का मान कितना है 1, क्योंकि जो ए होता है वो यक्स स्क्वायर गुणांक होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान है -8 बटे और ए का मान है 1, है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 दूना 8, एक सबके बटे में होता है, इसे छोड़ दो, तो -8 बराबर क्या हो गया, -8, बस जांच क्या है, हमारा सत्य है। तो आपको इतना लिखना है ना, इसको ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।